सबसे पहले हम स्पॉन्जेस जो कि पॉलीफेरा संघ के एक एनिमल्स हैं उनके बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे हम। सबसे पहली बात उनके बारे में जो हम जानते हैं दैट दे आर द सिंपलेस्ट मेटाजोन। पूरे एनिमेलिया किंगडम को हमने दो सब किंगडम्स में बांटा है, हम सभी जानते हैं। वन इज द प्रोटोजोआ एंड द अदर वन इज द पैराजोआ। पैराजोआ में और पैराजोआ का फर्दर जो डिवीजन है दैट इज इन मेटाजोआ। मेटाजोन जो है उनमें सबसे पहला फाइलम वो पॉलीफेरा का आता है। तो दे आर द सिंपलेस्ट मेटाजोन। सिंपलेस्ट मेटाजोन इसलिए भी कहा गया है क्योंकि उनमें सेल्स तो होती हैं लेकिन वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। वो किसी भी जरूरत पड़ने पर स्पॉन्जेस के दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो दे आर द सिंपल मेटाजोन, मोस्टली कॉलोनियल, अक्सर वो ग्रुप्स में रहते हैं। एंड आज तक जितने हमें नोन स्पॉन्जेस हैं दे आर अराउंड अबाउट 5000 to 10,000। देन सेकेंड इज दे आर मोस्टली मैराइन। 99% स्पॉन्जेस जो हैं वो मैराइन होते हैं, कुछ ओनली 1% और उसके अप्रॉक्सीमेटली वो फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। जनरली दे आर यूजुअली फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच पाए जाते हैं, फिक्स होते हैं, ससाइल हम उन्हें कहते हैं। एंड शैलो और डीप वाटर दोनों तरीके के पानी में पाए जाते हैं, शैलो में भी और डीप में भी। रेंजिंग फ्रॉम टाइडल जोन्स टू डेप्थ एक्सीडिंग 8,800 मीटर्स बिलो सी लेवल। तो इतना ज़्यादा जो है वो उनमें वेरिएशन है, वो कहीं पर भी सतही पानी में या फिर गहरे पानी में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। एवरेज साइजेस मिलीमीटर्स टू मीटर्स, 1-2 मिलीमीटर या इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा से लेकर के 2-3 मीटर तक उनको साइज में वेरिएशन हमें मिलते हैं। लाइफ स्पैन इनका वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, दे आर हाईली वेरिएबल, कुछ दिन भी, कुछ महीने भी और कुछ साल भी। दे लिव फॉर ईयर्स ऑल्सो। सिमेट्री एंड बॉडी प्लान नन, they don't have any as such symmetry, but if the symmetry is present then that is radial symmetry, and body with pores और pores होते हैं पूरी बॉडी में। पॉलीफेरा का मतलब ही वो एनिमल्स हैं जिनमें की पोर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे पोर्स को हमने नाम दिया है ऑस्टिया। एंड इनमें कैनाल्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं दैट सर्व एज वाटर पैसेजवेज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। कैनाल सिस्टम इसी का ही नाम है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना है जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो वाइटल एक्टिविटी हैं वो कैनाल सिस्टम से ही पूरी होती हैं स्पॉन्जेस में। देन फर्दर नो जर्म लेयर्स, नो एज सच देयर इज नो एक्टोडर्म, नो मेसोडर्म, नो एंडोडर्म, नो सीलोम, नो ट्रू टिश्यूज, बट डिविजन ऑफ लेबर अमंग देयर सेल्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेल्स तो पाई जाती हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है कि ये सेल एमीबॉइड सेल है या ये सेल थीसोसाइट है या ये सेल मायोसाइट है, इस तरीके से। बट उसमें एक प्रॉपर टिश्यू फर्दर उसमें एडवांसमेंट नहीं होता। मतलब कि ये कि जैसे वो टिश्यूज नहीं बनाती सेल्स, या वो ऑर्गन्स नहीं फॉर्म करती, या वो सिस्टम्स नहीं बनाती, जो कि हायर मेटाजोन्स में दिखने को मिलता है, जिनको कि हम यू मेटाजोन्स यानी कि ट्रू मेटाजोन्स कहते हैं। देन स्केलेटन, इनमें स्केलेटन पाया जाता है स्पॉन्जेस में जो कि वेरिएबल है, दैट मे बी दैट इज फॉर्म्ड आइदर बाय द कैल्शियम कार्बोनेट और बाय द प्रोटीन फाइबर्स, और दैट मे बी सिलिकॉन बेस्ड होता है। और अगर वो प्रोटीन फाइबर्स से बना है तो उसमें स्पॉन्जिन या कोलेजन जैसे फाइबर्स उसमें पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज ये कैनाल सिस्टम एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है, जिसमें कि हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑल द कैविटीज ऑफ स्पॉन्जेस विद इंट्रिकेट पैसेज ऑफ कैनाल्स ट्रैवर्स्ड बाय करंट्स ऑफ वाटर एंटरिंग बाय पोर्स एंड पैसेजिंग आउट बाय ऑस्क्यूलम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। इसका मतलब कैनाल स्पॉन्ज में जितने भी पोर्स होते हैं जहां से पानी अंदर आता है, वो जिन जिन चैनल से होकर के अंदर उसकी कैविटी में जाता है और फिर उस कैविटी से वो थ्रू ऑस्क्यूलम उसके शरीर से बाहर आता है, ये पूरा एक सिस्टम जो है ये कैनाल सिस्टम कहलाता है।
अगर हम इसको शॉर्ट में अगर हम इसको समझें तो इट इज ऑल अबाउट अ कैनाल सिस्टम इज ऑल अबाउट द वाटर एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स दैट इज द ऑस्टिया इन प्लूरल. हम उसको बहुवचन में ऑस्टिया कहते हैं और एक वचन में हम उसको ऑस्टियम कहते हैं. So it is all about the water enters through tiny pores into the central body cavity, which is called spongiocele, and it goes out through osculum outside the body. That is the canal system. So types of canal system in sponges is they are of three types. That is of three types. One is the ascon, sycon, and leucon. Then अगर हम एक स्पॉन्ज के सिंपल एनाटॉमी को देखते हैं तो सिंपल एनाटॉमी में ये एक स्पॉन्ज हमारे सामने है और जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसका पूरा शरीर और छोटे छोटे छिद्रों से या पोर्स से ढका हुआ है. इन पोर्स को हम ऑस्टियम कहते हैं. ऐसे ही एक पोर्स ये भी दिखाई दे रहा है. इस पार्ट को अगर हम इसका जो आउटर इसकी स्पॉन्ज वॉल है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको इनलार्ज करके देखते हैं तो ये इसका पोर, दिस इज द पोर विच इज कॉल्ड ऑस्टियम एंड इसकी ये बॉडी वॉल है स्पॉन्ज वॉल. एंड स्पॉन्ज वॉल आउटर अगर हम देखते हैं तो एक इस तरीके की सेल से बना है. एक बीच में इसका मैट्रिक्स है एंड एक तीसरे नंबर की सेल्स हैं जो कि हमें बेल शेप में दिखाई दे रही हैं. ये बेल शेप की जो सेल्स हैं ये इसके सेंट्रल कैविटी जिसको कि हम स्पॉन्जियोसेल कहते हैं उसकी तरफ इनका मुंह होता है. जो फाइनल जो इसका सबसे पहले जो एपिडर्मल सेल्स जिनको हमने दे आर सपोज टू बी द एपिडर्मल सेल्स एंड इनको हमने नाम दिया है. ये सेल कहलाती हैं पिनाकोसाइट और ये लेयर कहलाती है पिनाकोडर्म. इसके बाद में ये दूसरा एक मैट्रिक्स वाला एरिया आ जाता है जहां और दूसरे तरीके की डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं जिनमें कि आगे के पिक्चर में आप देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रकार की सेल्स हैं. एंड इसमें जो अंदर की तरफ है दीज आर दी कॉइनोसाइट्स कहलाती हैं ये. और एक कॉइनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एक सेल होती है जो कि इसके कैनाल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भूमिका रहती है. अगर हम इस कॉइनोसाइट को देखते हैं तो ये एक इधर से सेल बॉडी है विच इज हैविंग अ न्यूक्लियस इनसाइड दिस and there is the collar which is composed of the collar cells and in between these collar cells there is a flagellum actually which is the movement of the flagellum is responsible for the current movement the movement of the current. And these are the flagellar fibrils. We can see that all around the through central में ये जो है ये दो फाइब्रल्स इसके पाए जाते हैं चारों तरफ से पेरिफेरल फाइबर्स इसमें होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द मोर क्लोजर व्यू रिगार्डिंग a more closer view of a poriferan wall, microscopic view of a poriferan wall. अगर हम इसको देखते हैं तो इससे पहले वाली साइड में यहाँ इधर इस तरफ जिधर ये कॉलर सेल्स हैं इस तरफ स्पॉन्जियोसेल थी और जो अब हम ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं इसमें स्पॉन्जियोसेल इस तरफ है. तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये सबसे पहले हम देखते हैं स्पिक्यूल इसके बीच में मैट्रिक्स में जो मीजोग्लिया कहलाता है मीजोहाइल पार्ट होता है उसमें इसके स्पिक्यूल्स होते हैं जो इसके स्केलेटन को फॉर्म करते हैं स्केलेटन बनाते हैं. And the other cells they are called as archaeocytes. Archaeocytes वो cells होती हैं जो आगे चल करके इसके गोनेडियल cells को बनाती हैं. Then sclerocyte. Sclerocyte is a cell. Cyte means cell and sclero means skeleton. तो ऐसी cells जो skeleton को form करने में अपना रोल प्ले करती हैं ऐसे को हम कहते हैं पैरोसाइट. Then this one is the pinacocyte. Pinacocyte oblong cells होती हैं outer most covering होती है. Then this is the coinocyte. Coinocyte वही जैसे हमने पहले बताया कि ये flagellum है ये collar cells हैं and this is the cell body having a nucleus. Then ये इसका sponge wall में यहाँ पर हमें ostia दिखाई देता है and ये ostia जो है इसमें अलग प्रकार की cells होती हैं जिनको कि हम porocyte कहते हैं. So these cells are the porocyte. They are slightly different from the pinacocyte cells. Pinacocyte.
ये इसका ये देन दिस इज फ्लैजिलम एंड फर्दर द कॉलर। नेक्स्ट एक छोटा सा और क्लोजर व्यू लेने की कोशिश की गई है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट जो है उसको अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स और द मेसोग्लिया एंड दिस इज एन एरिया ऑफ स्पॉन्ज बॉडी विच इज टुवर्ड्स द स्पॉन्जोसील, सेंट्रल कैविटी की तरफ का जो पार्ट है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये क्वाइनोसाइट का सेल है with a nucleus and these are collar cells, collar of microvilli with a flagellum। तो ये जो collar cells हैं ये पानी को यहाँ से वाटर आता है, ये ऑस्टियम का पार्ट होगा, यहाँ से पानी अंदर आता है। दिस इज दी सेल बॉडी, सेल लेयर। यहाँ से पानी अंदर आया और इनके द्वारा कॉलर सेल्स के द्वारा उस पानी को खींचा जाता है एंड फर्दर इट गोज लाइक दिस and then the movement of the flagellum, it actually drives water away from the cell inside the spongiocele and from that spongiocele it goes outside with the help of the osculum. This is the next slide. This is the next canal system which is the ascenoid canal system. एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम का एक क्लोजर व्यू एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके सामने दिया गया है एंड दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद वाटर ड्रॉन इन बाय क्वाइनोसाइट्स थ्रू ऑस्टिया इनटू द स्पॉन्जोसील। वाटर फ्लोज आउट द ऑस्क्यूलम। लिमिटेड सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन क्वाइनोसाइट्स एंड वाटर फ्लो लिमिट्स द एबिलिटी टू कलेक्ट फूड। इसका एग्जाम्पल है क्लेथरीना एंड ल्यूकोसिलेनिया। इसको अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो ये इसके ऑस्टियम हैं, ये ऑस्टियम है दिस वन एंड ये इसकी स्पॉन्जोसील है। ये ऑस्क्यूलम है जो कि मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होती है किसी भी स्पॉन्ज की बॉडी में। देन यहाँ से पानी अंदर आया, ये पिनाकोडर्म है, ये बीच का एरिया मेसोग्लिया है, ये क्वाइनोसाइट्स हैं जिसके बारे में अभी हमने काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। यहाँ से पानी अंदर आता है, ये पोरोसाइट से कवर होता हुआ ऑस्टियम और पानी अंदर आया, इस स्पॉन्जोसील में आया और यहाँ से ये पानी इधर से सेल बॉडी से बाहर चला गया। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रकार, सबसे साधारण और सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जिसमें कि आप देखिए दूसरों से भिन्नता जो है वो इस प्रकार से है, इसकी स्पॉन्जोसील काफ़ी बड़ी दिखाई देती है और इसकी जो बॉडी लेयर है, जो बॉडी वॉल है इसका स्पॉन्ज का, वो प्लेन है और पतला है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। मीन्स टिपिकली इट इज अ कैनाल सिस्टम which is typically larger than ascenoid sponges with tubular body plan. Body wall is folded, creating radial canals lined with coinocytes so that a greater amount of food particles can be trapped due to increased surface area. Example is Scypha and the Grantia. Scypha, साइकन, ये हमें दिख रहा है साइकन टाइप का, साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम। इसमें हम देख रहे हैं, इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा कि बॉडी वॉल में कोई फोल्डिंग नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज प्लेन। जबकि हम अगर इसको देखते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये इस प्रकार से फोल्डिंग है, सिंगल फोल्डिंग बॉडी वॉल इसमें पाई जाती है और ये इसमें ऑस्टियम है जिसमें वाले जो पोर्स आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ये ऑस्क्यूलम है। दिस इज द रेडियल कैनाल, these are the prosopiles, spongiocele, incurrent canal and these are the dermal pores and these are the ostium। इसमें कैसे होता है कि पानी ऑस्टियम से अंदर आया, then there is this is the incurrent canal। incurrent canal वो कैनाल जिसमें पानी अंदर आता है। ये प्रोसोपाइल से होता हुआ, ये प्रोसोपाइल्स हैं जो कि इसकी बॉडी वॉल में ओपनिंग्स हैं जो जाती हैं रेडियल कैनाल में। तो ये प्रोसोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में पानी आता है और ये पानी यहाँ से, ये इस अपर्चर से होता हुआ, जिसे कि हम एपोपाइल्स कहते हैं, इनसे होता हुआ ये स्पॉन्जोसील में सब एकत्रित हो जाता है।
देन यहाँ से फिर ये सब पानी जो है ये ऑस्क्यूलम से हुआ स्पॉन्ज के शरीर से बाहर जाता है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो एक चीज हमें और क्लियर दिखाई देती है कि इसकी जो कैविटी है वो पहले वाले एस्केनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम से इसकी कैविटी छोटी हो गई है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि स्किन में पोर्स हैं, पोर्स की वजह से उन्होंने स्पेस ले लिया है। लेकिन उससे फायदे भी है क्योंकि इस सरफेस एरिया के बढ़ने से पानी के साथ में जो फूड पार्टिकल्स या जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा से ज्यादा एनिमल की बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाती है और फूड पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा इसके साथ ट्रैप होते हैं। ये अंदर वाला जो पूरा इस बॉडी वॉल है ये किससे बना है? क्वाइनोसाइट्स से। और ये जो बाहर की जो लेयर हमें दिख रही है ये बनी है पिनाकोसाइट्स से। तो पिनाकोसाइट्स का ज्यादा कोई ऐसा रोल हमें कैनाल सिस्टम में नहीं दिखता है, लेकिन जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जिनको हम बोलते हैं एंड दे आर द एक्चुअली द क्वाइनोसाइट सेल्स, they are playing the major role in the canal system of the flagellum. So next is this is leuconoid canal system, which is the most complex of sponge type canal system, allowing for greatest potential sponge size. Surface area of the flagellated chambers lined with coinocytes is greatly increased to filter most of the water, which is called the filter feeding system, which flows through them and incurrent and excurrent canals. The example is the spongilla. ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम होता है जो कि स्पॉन्जिला या दूसरे प्रकार के स्पॉन्जेस में, हायर जो स्पॉन्जेस हैं उनमें पाया जाता है। एंड इसमें अगर हम देखते हैं आपको साफ पिक्चर से क्लियर होता है हमें कि ये इसमें ऑस्टियम्स हैं, ये ऑस्टियम्स हैं, these are the ostiums through where the water is coming inside the cell body, and ये ostium एक incurrent canal से होते हुए ये जाते हैं। अगर हम ये देखते हैं ये ostium है, ये incurrent canal है। incurrent canal से होते हुए through prosopiles ये जाते हैं flagellated chambers में, and flagellated chambers से through apopiles से होते हुए ये जाते हैं हमारे exhalent canal में, which is the exhalent canal. And this exhalent canal, finally it gives water into the spongiocele, and from where the water goes out to the osculum outside the sponge body. अगर हम इसको देखते हैं इसमें बॉडी वॉल में इतने ज्यादा पोर्स हो जाते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्पॉन्ज कैनाल सिस्टम। एंड इसकी वजह से क्या है कि सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा एनिमल ऑक्सीजन ले पाता है डिफ्यूजन के थ्रू, जो पानी के साथ में ऑक्सीजन आती है, एंड जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा एनिमल को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी के साथ जितना ज्यादा पानी एनिमल में रहेगा बॉडी में इन चैम्बर्स में, उतना ज्यादा उसके साथ फूड पार्टिकल्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये जितने भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, दीज आर ऑल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ये सब क्वाइनोसाइट से लाइंड होते हैं। क्वाइनोसाइट इनके अंदर की तरफ इनके क्वाइनोसाइट पाई जाती हैं, वही क्वाइनोसाइट जिनमें की फ्लैजिलम है और वही फ्लैजिलम जो इनके कैनाल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर द डिफरेंट पिक्चर्स शोइंग द ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। देन देयर आर 3 अदर टाइप्स ऑफ ल्यूकोन कैनाल सिस्टम। वैसे ही होते हैं, थोड़ा सा उनमें फर्क है। जैसे नंबर 1 इज द यूरी पाइलस टाइप, सेकेंड इज द एफोडल टाइप, एंड थर्ड इज द डिप्लोडल टाइप। तो यूरी पाइलस टाइप वैसा ही होता है जैसा कि हमने इससे पहले वाले में हमने पढ़ा, जिसमें कि सीधा ऑस्टियम से पानी थ्रू द प्रोसोपाइल्स it is coming in the flagellated chamber, and through the flagellated chambers from the flagellated chambers through the apopiles it is coming into the spongiocele. ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार का लगभग यूरी पाइलस टाइप उसी तरीके का होता है। लेकिन अगर हम एफोडल टाइप के ल्यूकन कैनाल सिस्टम को देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल है जिसका जियोडिया, इसमें एक छोटी सी नैरो कैनाल और डेवलप हो जाती है जिसको हम एफोडस कहते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से एपोपाइल्स और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बीच में वो पाई जाती है। तो इसमें और इससे ज्यादा जो फर्क है, जो डिफरेंशिएशन है, दैट इज ओनली विद द एफोडस टाइप ऑफ नैरो कैनाल in between the apopiles and the flagellated chambers. Then third type is the diplodal type.
Diplodal type is the which is found in the spongilla and narrow canal. Spongilla, इसमें क्या होता है कि इसमें एपोडक्ट तो होती ही है, उसके अलावा एक और कैनाल, छोटी सी पतली सी कैनाल पाई जाती है, which is the prosodont, and it is found in between the incurrent and the flagellated chambers. So these are they are almost like the Lucan canal system, except a little bit development in the there is present in the apodal and the diplodal type of the Lucan canal system. ये एक हमने एक ऐसी पिक्चर ली है जिसमें कि हमने कोशिश की है कि तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम्स को हम एक कंपैरिजन हम उनका कर सकें, हम उनका एक ओवरव्यू ले सकें और एक सीधे सीधे हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से स्पॉन्जोसील का साइज धीरे धीरे घटता जाता है जैसे जैसे कैनाल सिस्टम में एडवांसमेंट आती है और किस प्रकार से बॉडी वॉल में चेंजेस आते हैं. ये सिंपल बॉडी वॉल है, ये एक फोल्डेड बॉडी वॉल है एंड देयर आर दी मेजर फोल्डिंग्स इन दी बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्ज, एनी स्पॉन्ज. नेक्स्ट इज दी, ये एक और पिक्चर ली है हमने, इसमें हमने ये दिस इज द एस्कन टाइप, दिस इज द साइकन टाइप, साइकोनॉइड स्पॉन्ज एंड दिस इज द ल्यूकनाइड टाइप. इसमें हम साफ देख रहे हैं कि पानी यहाँ से आया और सीधा बाहर निकल गया. यहाँ इसमें पानी यहाँ से आया इन बॉडी वॉल से होता हुआ और यहाँ पर इस ऐसे बाहर गया, जबकि यहाँ अगर ये ऑस्टियम है तो यहाँ से इस तरीके से अंदर आता है और ये ऐसे बाहर निकल जाता है. इसका मतलब कि ल्यूकोनाइड सिस्टम में ज्यादा कैनाल्स एंड ज्यादा स्पेसेस, ज्यादा चैम्बर्स पाए जाते हैं, which is the advanced stage in sponges as compared with these asconite type of sponge or the syconite type of sponge. Next, this is a flow chart which I have made for the just to get an overview or just to get an idea about the different type of canal systems in sponges. This is the Aspen type of canal system. Ingressing water means incoming water that is coming through the ostia into the spongiocoel, through the osculum, it is going outside to the sea water or the surrounding water. Then the next is the Sycon type of canal system, where the water which is the ingressing water, means incoming water, it is going into the incurrent canals with the help of the dermal ostia and then into the radial canals with the help of the prosopiles, and then from the radial canals into the spongiocele with the apopiles, and then from the spongiocele to the outside with the help of osculum. है ना. इनग्रेसिंग पानी अंदर आया इनकरेंट कैनाल में डर्मल ऑस्टिया की मदद से और फिर इनकरेंट कैनाल से वो गया रेडियल कैनाल में प्रोसोपाइल्स के थ्रू, द अपर्चर और द पैसेज इज द प्रोसोपाइल, और फिर रेडियल कैनाल से स्पॉन्जियोसील में गया विद द एपोपाइल्स एंड फ्रॉम द स्पॉन्जियोसील आउटसाइड वो पानी में जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम. ये हुआ साइक्लिन टाइप का कैनाल सिस्टम. नाउ थर्ड इज द ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम, दैट इज the water is coming ingressing water inside the incurrent canals with the help of the dermal ostia and from here to the flagellated chambers, which are not found in Sycon type of canal system or in the Ascon type of canal system. So here there is the development in the canal system. Flagellated chambers से गया पानी excurrent canals में with the help of the apopiles and from here to outside with the help of the osculum. तो इससे हमें साफ दिखाई देता है कि इस वाले में हमें बहुत सिंपल सा कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है. सीधा पानी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें बीच में कैनाल्स या उसमें स्पेसेस की हमें दिखाई दे रही है प्रेजेंस, जबकि इसमें हमें रेडियल कैनाल्स भी दिखाई देती हैं और हमें इनकरेंट कैनाल्स भी दिखाई देती हैं जो कि इसमें नहीं है. इसी प्रकार से इसमें हमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं जो इसमें नहीं है और इनकरेंट कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल जो इसमें नहीं है या इसमें पाई जाती हैं. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस हैं. देन फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम, नंबर 1 इज द न्यूट्रिशन. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक
फिनोमिना है, एक एक्टिविटी है जो कि सारे स्पॉन्जेस में पाया जाता है। सबसे पहले जो ये कि मेजर वाइटल रोल जो ये प्ले करता है, दैट इज इन दी इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन। बिकॉज ऑफ दिस कैनाल सिस्टम द न्यूट्रिशन इज पॉसिबल इन स्पॉन्जेस। तो कैसे न्यूट्रिशन होता है? इस पानी के साथ में, जो पानी वहाँ आता है उसी पानी के साथ में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, विच आर द माइन्यूट फूड पार्टिकल्स, they are all microscopic food particles, microorganisms, diatoms or the protozoans, like इस तरीके के भोजन इसका होता है जो पानी के साथ में अंदर आता है और जिससे कि इसके एनिमल के अंदर जो है वो बाय डिफ्यूजन जो है वो पिनेकोसाइटोसिस के थ्रू वो अंदर चला जाता है एंड द एनिमल फीड्स अपॉन द न्यूट्रिशन। देन सेकेंड इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, पानी के साथ में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन आती है, वही डिफ्यूजन के थ्रू इस एनिमल के अंदर उसी ऑक्सीजन को ये अपने दूसरे तरीके की एक्टिविटीज में के लिए इस्तेमाल करता है। देन फर्दर इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है कि जो भी पानी स्पॉन्जोसेल से बाहर जाता है वो सारा एनिमल का विच एवर इज ऑफ नो यूज, वो सारा का सारा, जैसे कई फूड पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स इस तरीके के आते हैं जो एनिमल का भोजन नहीं बन पाते हैं, वो सारा का सारा भोजन जो है या फूड पार्टिकल्स है या वो सारा का सारा जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट है वो सब का सब बाहर इसके शरीर से ऑस्क्यूलम के थ्रू स्पॉन्जे पानी का जो पानी होता है उसमें मिक्स होकर के वो सब बाहर। इस प्रकार से सर्कुलेशन ये देखा गया है कि ऐसा सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि वाटर इसके पूरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एंड इनकरेंट कैनाल्स या एक्सकरेंट कैनाल्स या प्रोसोपाइस पूरे बॉडी में whatever the ingredients are found, ingredients are present in the water, they are circulating with the help of that water, which is actually forming the canal system in animal. Then finally to increase the surface area and water. Surface area and water का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा अगर कैनाल सिस्टम नहीं होता तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका सरफेस एरिया इसका नहीं फैलता और उसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि एनिमल को उतना भोजन या उतने ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होने की गुंजाइश उसमें ना बन पाती। तो कैनाल सिस्टम कई तरीके से एनिमल को हेल्प करता है।